हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 23 जुलाई और 23 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या होगा वो तो बताऊंगा ही। उससे पहले अगर आप लोग सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे आप इस लास्ट बैच को ले सकते हैं। हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, इनमें से एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है। तो दूसरा नेशनल पार्क है कल्लेसर नेशनल पार्क है। हरियाणा के अंदर दूसरा ये नेशनल पार्क कल्लेसर नेशनल पार्क है, जो यमुनानगर के अंदर है। 53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो है ना ये टोटल फैला हुआ है। किसान कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत सारे कदम अभी रिसेंटली, खैर ये तो लगातार अपडेट करती रहती है सरकार न्यूज़, जैसे कि फसल बिकने के 72 घंटे में भुगतान, ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के थ्रू जो है ना कोई फसल बेचता है तो उनको फसल बिकने के 72 घंटे के अंदर भुगतान जो है ना वो किया जाता है। 1.12 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में, और इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना में 33.26 करोड़ का भुगतान। 19.95 लाख किसानों को 5,693 करोड़ की किसान सम्मान निधि। इसमें पता क्या 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें मिलती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई वैसे योजना है। साल के 6,000 रुपये मिलते हैं इसमें टोटल, और 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं सालाना। फसल खराबे के कारण 12,750 करोड़ की तुरंत सहायता। MSP में बढ़ोतरी और MSP पर खरीद लगातार है हरियाणा में जारी। हालांकि आप ये जरूर कन्फ्यूजन में आए होंगे कि MSP पे अगर सरकार खरीद ही रही है तो ये किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि सरकार जो MSP पे फसल खरीदती है ना, वो वाली फसलें एक्चुअली खाद्यान्न फसलों में नहीं आती, और आती भी हैं तो बहुत कम लोग उसको या कम क्षेत्र पे बोते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भावांतर भरपाई में सरकार ने बाजरे को शामिल किया, बाजरा शामिल है। MSP पे सरकार जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सूरजमुखी को खरीद लेती है, वो भी किसान खूब प्रोटेस्ट करवा के खरीदवाते हैं। पर सूरजमुखी आपको पता है हरियाणा के बहुत लिमिटेड से इलाके के अंदर बोई जाती है, बहुत मेहनत वाली फसल है वैसे। और जैसे मान लेते हैं मूंग कह लीजिएगा, अरहर कह लीजिएगा, अरहर है, तूर दाल कह लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो फसलें अब आप समझ सकते हो कि कोई ऐसा नहीं है कि बल्क में लोग उगाते होंगे, लिमिटेड एरिया पे उगाई जाने वाली फसल है। तो इस पे सरकार का ये भी हो जाता है कि हमने MSP पे फसलें खरीद रहे हैं जैसे बोलने के लिए, और के साथ साथ जो है ना मतलब उनको ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये कहोगे कि सरकार किसान जो है ना किस फसल पे MSP मांग रहे हैं। तो भाई किसान मांग रहे हैं किसके ऊपर, मेन तो चावल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बल्क में उगाया जाता है खाद्यान्न फसल जो है। कि इसके अलावा गेहूं, ठीक है ना, गेहूं पे मांग रहे हैं कि खाद्यान्न फसल है ना, सरसों है या इन्हीं फसलों पे। आप कह दोगे सर फिर किसानों को क्या दिक्कत है, किसान इन बाकी फसलों को उगा ले, नकदी फसलों को उगा ले, इनको ना ही उगाए। तो ये काम ना उगवाने वाला तो अंग्रेजों ने भी किया था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ोगे ना स्टार IQ एप्लीकेशन पे, अपना ये जो लास्ट बैच है ना इस बैच में भी आपको मिलेगा, और HPSC वाले बैच में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ से मिलेगा। आधारशिला बैच के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा भी रखा है कि एक योजना स्टार्ट की थी अंग्रेजों ने, जिसमें था उनकी एक पद्धति थी। उस पद्धति के अंदर वो ना 3 कठिया पद्धति थी एक, ठीक है ना, 3 कठिया पद्धति के अंदर पता क्या करते थे अंग्रेज लोग, टोटल जमीन का, इसको चंपारण ने बिहार से स्टार्ट किया था, टोटल जमीन का 3/20वें हिस्से पे नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी थी, जो 3 कठिया पद्धति को अपनाते। इसका मतलब यूं मान के चलो कि आपके पास टोटल 100 एकड़ जमीन है तो उसका 3/20वां हिस्सा कितना हो गया, ये 20-50-100 हो गया, 5-15 मतलब 15 एकड़ मान के चलो। तो 15 एकड़ जमीन जो है ना, मतलब आपके पास 100 किलो जमीन है तो 100 में से 15 एकड़ जमीन के ऊपर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इससे क्या होगा सर, ये कोई खाद्यान्न फसल तो है नहीं। उस टाइम पे सिंथेटिक डाई, मतलब ये आर्टिफिशियल कलर्स तो आए नहीं थे, तो कपड़ों में कलर डालने के लिए नील की खेती का यूज़ करते थे। इससे ज़मीन की फर्टिलिटी कमज़ोर होती थी, किसानों को मेडिकल इश्यूज़ भी आते थे इस फसल के चलते हुए, और ज़मीन भी कमज़ोर होती थी। और खाद्यान्न फसल तो है नहीं, पर अंग्रेजों को फ़ायदा चाहिए था कमर्शियली, तो अंग्रेजों ने बल्क में
क्रॉप कमर्शलाइजेशन कर दिया, जैसे कि नील की खेती होगी, कपास हो गया, कॉफ़ी जिस कहवा जैसे कह लीजिएगा, चाय की खेती कह लीजिएगा। इससे भारत में भीषण भूखमरी आई, अकाल पड़े और बहुत सारी व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने ज़मीन लूटी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं थी, महालवाड़ी व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट था, इजारेदारी थी। कई व्यवस्थाओं के चलते उन्होंने ज़मीन लूटी और उसी के बाद में ज़मीन भी लूटी, किसानों से वॉट टैक्स भी लिया मोटा मोटा, और क्रॉप कमर्शलाइजेशन हुआ। तो मतलब बहुत लोग ऐसे भूखमरी बीमारी से ही भी तो गए हैं पहले। तो खाद्यान्न फसल होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए ही किसान या किसान संगठन है वो आगे आ रहा है फिलहाल के लिए। तो ये रणनीति सरकार दिखाती कुछ और है, जैसे भावांतर भरपाई योजना। इसमें क्या होता है कि कहते हैं एमएसपी पे, अब पता है क्या सरकार क्या कर रही है कि चलो हम इन फसलों पे एमएसपी नहीं दे रहे तो भावांतर भरपाई में शामिल कर देंगे इनको। भावांतर भरपाई का मतलब जैसे आपकी टोटल फसल को यूं मान के चलो कि 3,000 रुपये एमएसपी है और मार्केट में उसको आड़ती लोग खरीद रहे हैं, मान लो 2500 में खरीद रहे हैं, कोई 2700 में खरीद रहा है, कोई 2000 में खरीद रहा है। तो सरकार क्या करती है, ऑन एन एवरेज निकालती है, पूरे राज्य की मंडियों का प्राइस लेती है, पड़ोसी 2 राज्यों के मंडियों का प्राइस निकालती है। ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 2700 रुपये में फसल बिक रही है आपकी, 300 रुपये का गैप आ गया, ये ही भावांतर भरपाई है। इसको कहते हैं हम भरपाई कर देंगे। लेकिन किस फसल पे? वो फसल जो सरकार लोग बहुत कम उगा रहे हैं, जैसे बाजरा। अब दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों में होते हैं, पूरे तो ऐसे है नहीं कि हरियाणा में होती हो, ये ज़्यादा उगाते भी हों इसको। तो ये सब कुछ गेम हैं गवर्नमेंट के। ये भारत के वैसे 2 ही राज्यों में है भावांतर भरपाई, एक मध्य प्रदेश, एक हरियाणा। एमपी ने तो एक ही बार चलाई थी, बंद कर दी। हरियाणा इसको चला रहा है और वो चल रही है। चलने के पीछे का कारण शायद आप समझ ही चुके होंगे। किस हरियाणवी के द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात का विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान के द्वारा लिखी गई सर्दी की एक रात। हरियाणा के किस जिले के निशांत देव ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अभी कौन सा मेडल जीत के ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ये करनाल जिले के हैं और इन्होंने मेडल जीत लिया है, वैसे ओलंपिक कोटा का मेडल जीत लिया है। तो करनाल के हैं ये निशांत देव, याद रखना आप लोग। किस खिलाड़ी ने पुरुष कुश्ती में भारत को पहला पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया है? तो इनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत। हरियाणा से पीएम श्री स्कूल बनाने के लिए तीसरे चरण में कितने स्कूलों को अभी सिलेक्ट किया गया है? तो पीएम श्री के लिए अभी टोटल जो है ना वो 52 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है। वैसे देश भर में प्रधानमंत्री श्री स्कूलों पे 14,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया जाएगा और लगभग 14,500 से ज़्यादा स्कूल भी खोले जाएंगे देश भर में। पीएम श्री स्कूलों का मतलब है अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, आधुनिक उपकरण हैं, तो ये रिसर्च वाली लैब वगैरह है, बेहतर तरीके की पढ़ाई है, कम खर्चे में, प्राइवेट स्कूलों की जैसी ही पढ़ाई पर वो सरकारी स्कूल की फीस में। ये है पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल का कंसेप्ट है ये। हरियाणा के किस जिले के खंडालवा गांव में करीब 5,000 साल पुराना शिवलिंग जो है ना वो स्थित है? तो ये है कैथल के अंदर। अभी कल ही के दिन हमने सावन का पहला सोमवार था। मेरी तरफ से आपको वैसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में शुभकामनाएं दी थी, तो मेरी तरफ से एज ए टीचर होने के नाते आप सभी को पॉजिटिव एनर्जी वाला शुभ आशीर्वाद और आई विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा बिलेटेड। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये मंदिर के पुजारी महामंडलेश्वर श्री सहजानंद गिरी ने बताया कि पुराणों के अनुसार इस मंदिर का इतिहास राम के पूर्वज राजा खटांग से जुड़ा हुआ है। भगवान राम से 10 पीढ़ी पहले उनके राजा अग्रज राजा खटांग ने राजकाज त्याग करके यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और महाकाल ने इसी स्थान पे उनको अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, अभी सावन के सोमवार के चलते हुए चर्चा में है अभी ये। किस पुलिस स्टेशन को हरियाणा में सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है? तो ये है बड़ी पुलिस स्टेशन। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना जो हरियाणा के डायरेक्टर पुलिस जनरल ऑफ पुलिस हैं उनका नाम है शत्रुजीत कपूर। उन्होंने उत्तम सेवा पदक के लिए 4 पुलिस कर्मियों को भी मेडल दिया है। 50,000 रुपये की नकदी दी गई है उनको। प्रदीप कुमार है एक आईजी ट्रैफिक एंड हाईवे करनाल से सब इंस्पेक्टर है। एक प्रदीप कुमार ने अपनी ड्यूटी के दौरान यातायात व्यवस्था संबंधी अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। इनके अलावा भी यातायात को लेकर आयोजित की जाने वाली अलग अलग प्रतियोगिताओं में सुचारू रूप से इन्होंने बहुत योगदान भी दिया है। चलिए जी, अगला सवाल है कि मनु भाकर ने ग्रेनाडा वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है कांस्य पदक। सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है हमारा।
इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।